वह एमपी से आई थी। माली काका उसे लाए थे हमारे घर। उम्र कोई 20-25 वर्ष होगी। सुरेश हमारा बेटा 3 वर्ष का हो गया था। मेरी पत्नी राधा अब नौकरी करना चाहती थी। सुरेश को संभालने के लिए कोई चाहिए थी, इसलिए माली काका उसे हमारे घर भेजा। उसने पूरा घर संभाल लिया। सुरेश उससे बहुत घुल मिल गया। कभी कभी रात में उसी के साथ सो जाता। राधा भी मना नहीं करती, क्योंकि वो संभरात घर की लगती थी, बहुत शिष्ट, सौम्य और सुघड़। राधा को आज़ादी रास आने लगी। अपने शौक पूरा करने के लिए उसे अब काफ़ी वक्त मिल जाता। सुरेश के बाद रेनू हमारी बेटी भी हमारी ज़िंदगी में आ चुकी थी। वो दोनों बच्चे को पूरा ध्यान रखती थी। राधा की अनुपस्थिति में मुझे अपने हर काम के लिए उसे आवाज़ लगानी पड़ती थी। जानकी नाम था उसका। लगभग 5 साल हो गए थे उसे आए। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि साधारण नयन नक्श होते हुए भी काफ़ी आकर्षण थी वो। सुतवा नाक, लंबे बाल और भरा शरीर, माथे पर छोटी सी बिंदिया। मुझे वो अच्छी लगने लगी। समझदार, भली भोली और कम बोलने वाली। मुंह से निकलने की देर और पल में चीज़ हाजिर कर देती। लेकिन जानकी ने मर्यादा कभी नहीं लागी और ना ही मुझे लागने दी। उसकी बिंदिया और सिंदूर मेरे लक्ष्मण रेखा थे। कई बरस गुजर गए। सुरेश और रेनू पढ़ाई ख़त्म कर चुके थे। पिछले 15 साल से जानकी साल में सिर्फ एक बार ही घर जाती थी, हफ्ता 10 दिन के लिए। फिर न कोई खत, न ही उसके घर से कोई आता। रेनू की सगाई तय थी। जानकी ने एक माँ की तरह राधा के साथ बढ़ चढ़ कर काम किया। पिछले कई दिनों से देख रहा था कि उसकी तबीयत गिरने लगी थी। फिर भी वो फिरकी सी घूमती। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। कभी कभी काम करते करते बैठ जाती। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रेनू ससुराल चली गई और राधा 15 दिनों के लिए अपनी कीटी ग्रुप के साथ मलेशिया। मैंने जानकी से बहुत कहा कि डॉक्टर के पास चले। सुरेश ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया। जानकी फिर चक्कर खाकर गिर गई। मैं बहुत घबरा गया था। अकेला था संभालने वाला। सुरेश भी किसी दोस्त के यहाँ गया था। पल भर में सब खत्म। आज भी जानकी की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है। उसने कहा, मरते वक्त झूठ नहीं बोलूँगी। बाल विधवा हूँ मैं। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। चाची के पास पली बड़ी। गोने से पहले ही पति गुजर गया। चाची ने मनहूस कहकर घर से बाहर निकाल दिया था। आपके घर पहुंची तो नौकरी से निकाले जाने के डर से बिंदी और सिंदूर लगाने लगी। हर साल जो मैं हफ्ता 10 दिन बाहर रहती थी, वो मैं तीर्थ स्थानों पर जाती थी। घर तो कोई था नहीं मेरा, न ही कोई अपना। कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन। जैसे जीवन मुझे अभागन को मिला, वो किसी और का ना मिले, यही सोच अगला जन्म सुधारना चाहती थी। मैं बचपन से प्यार को तरसी थी। जो प्यार इसने मिला वो आप ही से मिला। बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरा कर दीजिए। मेरी चीता को मुखाग्नि आप ही दीजिएगा। बस गति हो जाए मेरी। कितना घबरा गया था मैं। डॉक्टर को बुलाने के लिए उठा तो जानकी ने हाथ पकड़ लिया और मना कर दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आश्वासन दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। उसकी भरी हुई मांग से सिंदूर मेरी उंगलियों पर लग गया। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। मुस्कुराते हुए जानकी ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके कमरे से अस्पताल का कार्ड मिला। कैंसर था उसे। अकेली दर्द सहती रही, मौत से जूझती रही। उफ तक न की।
किंतु हमें किसी तरह की तकलीफ होने न दी। पड़ोसियों ने नहला धुला के एक सुहागिन की तरह श्रृंगार किया था उसका। पता नहीं मेरा वहम था या सच। चिर निंद्रा में सोई जानकी के चेहरे पर मुस्कान वैसे ही फैली हुई थी।